Hello students, this is lecture number 5 of chapter 1st, class 3rd EVS. Now, in last lecture we have covered up who do you look like, कि आप किसकी तरह दिखाई देते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था. होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब हमको करना है इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज. राइट यस और नो इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको इस फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स है उसमें यस और नो लिखना है. जो करेक्ट है उसके लिए यस, जो रॉन्ग है उसके लिए नो. अ फैमिली ट्री शोज़ द रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स. जो फैमिली ट्री है वो फैमिली मेम्बर्स और हमारे फ्रेंड्स के बीच रिलेशन बताता है. सो इट इज़ नो. अ फैमिली विथ ओनली वन पेरेंट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. एक पेरेंट की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है. नो. मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली में लुक लाइक वन अनदर. जो मेम्बर्स होते हैं फैमिली के वो एक जैसे दिखाई दे सकते हैं. यस. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक. ये क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद को करने हैं. हुम डू यू लुक लाइक इन योर फैमिली. आप अपनी फैमिली में किसकी तरह दिखाई देते हैं. आपको ये आंसर करना है. मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, जिसकी तरह आप दिखाई देते हैं. Do you have any common way of talking or speaking or any other habit which a family member has? आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको बताना है कि आपकी कोई भी बोलने का तरीका, ठीक है, या बात करने का तरीका या कोई भी ऐसी हैबिट जो आपके अपनी फैमिली किसी भी फैमिली मेम्बर से मैच करती है, जिससे जो हैबिट मैच करती है आपको वो नोट डाउन करना है. तो ये वर्क आपको अपने होमवर्क नोटबुक में करना है. नाउ आई वंडर समटाइम्स टू चिल्ड्रन आर बॉर्न टू द सेम मदर अराउंड द सेम टाइम. कभी कभी ऐसा होता है कि दो बच्चे जो होते हैं एक ही टाइम में पैदा होते हैं. सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड ट्विंस. उन्हें ट्विंस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में जुड़वा बोलते हैं. दे मे बी टू ब्रदर्स, टू सिस्टर और अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. वो कुछ भी हो सकता है. दो ब्रदर भी हो सकते हैं, दो सिस्टर भी हो सकते हैं, या ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं. ओके, वो ट्विंस कहलाते हैं. नाउ रिलेटिव एंड न्यू मेंबर्स ऑफ ए फैमिली. अब रिलेटिव और न्यू मेंबर होते हैं फैमिली के. आर अंकल्स, आंट्स, सॉरी आर आंट्स, अंकल्स एंड देयर चिल्ड्रन आर आर रिलेटिव्स. हमारे अंकल, आंट और उनके बच्चे जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो मामा जी हो, मौसी जी हो, ठीक है, या फिर चाचा हो, ताऊ जी हो, तो ये सब हमारे रिलेटिव कहलाते हैं. दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर फैमिली. वो हमारी फैमिली का पार्ट होते हैं. वी कॉल दैम आर एक्सटेंडेड फैमिली. उनको हम हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के नाम से जानते हैं. आर फैमिली ग्रोज व्हेन न्यू रिलेटिव्स ज्वाइन आर फैमिली. हमारी फैमिली बढ़ जाती है जब कोई भी न्यू रिलेटिव हमारी फैमिली को में आता है. लाइक किसी की शादी हो गई, सो एक मेंबर हमारे में ऐड हो गया, ठीक है, या न्यू बेबी बॉर्न हुआ तो एक मेंबर हमारी फैमिली में ऐड हो गया. तो इस तरीके से हमारी जो फैमिली है वो बढ़ती जाती है. एक्सटेंड मीन्स होता है बढ़ना. नगमाज मदर गेव अ बर्थ टू ए बेबी बॉय लास्ट वीक. नगमा की मदर के एक बेबी बॉय हुआ है लास्ट वीक. ही सो क्यूट. वो बहुत ही क्यूट सा है. शी लव्स हर न्यू बॉर्न बेबी ब्रदर वेरी मच. उसे अपने न्यू बॉर्न बेबी ब्रदर जो है वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है. तो वो एक मेंबर बढ़ा फैमिली में उसके. सो अराइवल ऑफ अ न्यू मेंबर इन द फैमिली. हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये रहा न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली. आरव अंकल गॉट मैरिड लास्ट वन. सेकेंड सिचुएशन दे रखी है कि आरव के जो अंकल है उनकी शादी लास्ट मंथ हुई है. अरुण लाइक हिज न्यू आंट अ लॉट. सॉरी, अरुण के अंकल की लास्ट मंथ शादी हुई है. तो अरुण लाइक्स हिज न्यू आंट अ लॉट. और अरुण अपनी आंटी को उसे अपनी आंटी बहुत ही अच्छी लगती है. यस्टरडे शी बेक्ड हिज फेवरेट केक फॉर हिम. कल उन्होंने उसके लिए उसका फेवरेट केक बनाया. लाइक नगमा एंड अरुण. नगमा और अरुण की तरह वी शुड ऑल्सो वेलकम आर न्यू रिलेटिव्स. जो भी हमारे फैमिली में नया रिलेटिव आता है, ठीक है, जो भी हमारे मेंबर फैमिली में ऐड होता है उसका हमें बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहिए. दिस विल हेल्प देम बिकम अ पार्ट ऑफ आर फैमिली. इससे क्या होता है कि उनको हमारी फैमिली में एडजस्ट होने में या हमारे फैमिली का पार्ट बनने में बहुत ही अच्छा लगता है. वो कंफर्टेबल होते हैं. मीटिंग फैमिली मेम्बर्स. हम फैमिली मेम्बर से कम मिलते हैं. डू ऑल योर रिलेटिव्स लिव विद यू इन योर हाउस. क्या आपके सारे रिश्तेदार जैसे मामा जी, मौसी जी, चाचा जी, चाची जी, ठीक है, या और भी बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, तो क्या सब आप एक ही फैमिली में रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है. आर रिलेटिव आर अ पार्ट ऑफ आर एक्सटेंडेड फैमिली. जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट होते हैं. वी मीट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन डिफरेंट ओकेजन लाइक फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन. हम उनसे कब मिलते हैं? कोई भी ओकेजन आता है, जब कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, मतलब कोई त्यौहार वगैरह होते हैं, या कोई हम जब फंक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे किसी की शादी हो गई, तो ऐसे जब फंक्शंस करते हैं तो हम उनसे तब मिलते हैं.
ओके, तो रिमेनिंग चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, इतने आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अपने होमवर्क नोटबुक में करना है कि आप किसकी तरह दिखाई देते हैं और आपका कौन सा हैबिट अपने फैमिली मेम्बर से मैच करता है। तो आपको करके अपना होमवर्क एंड यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क। रिमेनिंग पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।